आज हम करने जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ घूमना चाहते हैं, कैसे जाएं, कैसे पहुँचे, कहाँ रहें, क्या ख़र्चा आएगा, कितना टाइम लगता है और कौन सा मौसम बेस्ट है वहाँ जाने के लिए, अगर वैली ऑफ फ्लावर फूलों की घाटी के बारे में आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैम्पानुला लैटिफोलिया, जून टू अगस्त। और ये हमें हो रहे खिले हुए, ये बढ़िया करा हुआ है कि यहाँ पे नामकरण भी करे हुए हैं, जिससे थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में इजी हो रही है, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगे कौन सा फ्लावर का क्या नाम है। खूबसूरती है, आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर। मतलब एंटर करके तब तो ऐसा लग रहा है जैसे मतलब अलग ही दुनिया में आ गए हों। और ये सारा नेचुरल है, किसी मतलब मैन मेड नहीं बनाया हुआ, नेचुरली ये सारे फूल उगते हैं हर टाइम इसी सीज़न में। और जो पीक सीज़न होता है वो जून से अक्टूबर, जुलाई, अगस्त सबसे बेस्ट टाइम होता है इसको विज़िट करने का, रेनी सीज़न में। वैली ऑफ फ्लावर घूमने से पहले घघारिया जो मार्केट है वहाँ पे एक इको डेवलपमेंट सेंटर है, जहाँ पे एक आधे घंटे की मूवी दिखाते हैं 30 रुपीज़ में। आप वो देख के थोड़ी वैली ऑफ फ्लावर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाता है क्या क्या वैरायटी ऑफ फूल हैं और कहाँ कहाँ कितना टाइम लगता है, कितना एरिया है कवर करने का। काफ़ी मतलब यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो पहले वो देख के आएंगे तो बहुत बेटर है। जहाँ तक नज़र घुमा के देखोगे बस फूल ही फूल, और क्या नज़ारा है। चारों तरफ फूल तो हो सकता है नीचे से दिखने शुरू हो जाएं ये सारे, पर एक साथ इतने सारे फूल फ्लावर का जो बगीचा गार्डन, ये आपको शायद ही दिखे। मतलब पूरी वैली ऐसा लग रहा है एक ही कलर से कलर की हुई है, पूरा कहीं चिट्टे, कहीं पिंक, कहीं पर्पल, बहुत सारे फूल हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। छोटी छोटी गलियां फूलों के बीच में से निकल के जा रही हैं, कभी आप इधर से निकल रहे हैं, कभी उधर से, उतना मर्जी जा सकते हैं। वो टिल वो ग्लेशियर, टिप्रा ग्लेशियर तक, और बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू है, फूल हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। और सबसे बड़ी बात, आज मौसम बहुत अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत है और व्यू इतने प्यारे हैं, और खुशबू, इसको स्वर्ग भी कहते हैं, और सच में ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो वैली ऑफ फ्लावर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले, अगर बाई एयर आ रहे हैं तो देहरादून सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है, बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आपको ऋषिकेश या हरिद्वार नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है,
और आप कहीं और से बाई रोड अगर आ रहे हैं तो ऋषिकेश से ही कैब वगैरह या टूर वगैरह जो होते हैं मोस्टली वो वहीं से चलते हैं। तो वहाँ से आपको ड्राइव करके कैब वगैरह में फिर आपको आना है जोशीमठ से आगे गोविंद घाट, जो कि अप्रॉक्स 12 घंटे की ड्राइव हो जाती है। आपको वहाँ आके गाड़ी खड़ा के फिर वहाँ से 5 किलोमीटर जो है कैब में आना है, शेयरिंग कैब में। फिर पुलना विलेज से ट्रैक स्टार्ट होता है घघरिया तक। घघरिया आप पहुँचेंगे करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं, 10 किलोमीटर का ट्रैक है। वहाँ पहुँच के फिर आप एक दिन रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे 7 से 12 बजे की जो टाइमिंग है गेट ओपन की वैली ऑफ फ्लावर की, वहाँ से आप सुबह उठ के ट्रैक करेंगे और ये पूरा वैली ऑफ फ्लावर एक्सप्लोर करके आप वापस जा सकते हैं। ये पूरा मतलब दूर दूर तक यहाँ पे पूरे फ्लावर ही फ्लावर खिले हुए हैं चारों तरफ, पीले, नीले, पर्पल, मतलब डिफरेंट कलर के और बहुत ही खूबसूरत यूनिक से। और एक मतलब वैली में एक फ्रेगनेंस सी भी है, अलग सी खुशबू जो है। और व्यू आसपास के बहुत ही सुंदर हैं, पीछे ग्लेशियर और साइडों में वाटरफॉल चल रहे हैं, क्लाउड मूव कर रहा है। इसकी स्टोरी ये है, ये वैली ऑफ फ्लावर की खोज में जब यहाँ पे आई थी और पत्थर से फिसलने से इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसकी क्रेप बनाई है बिल्कुल वैली ऑफ फ्लावर में। आप 3-4 किलोमीटर जब अंदर आएंगे इधर से तो एक बोर्ड मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है एरो मार्क यहाँ पे आने का क्रेप पे, और टिपरा पॉइंट पे जाने के लिए जो कि उस साइड पे है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। फ्लावर जो है ये उत्तराखंड में लोकेटेड है और ये 14,000 फीट की ऊंचाई पे लोकेटेड है। और ये यहाँ पहुँचने के लिए आपको जोशीमठ के पास गोविंद घाट है, वहाँ तक आना पड़ेगा अपनी गाड़ी या किसी कैब कूब में। वहाँ से कैब चलती है 5 किलोमीटर पुलाना, और पुलाना के बाद आपको 10 किलोमीटर का ट्रैक करके घघरिया आना पड़ेगा, जो कि मेन वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है इसका वैली ऑफ फ्लावर का। घघरिया आके आप स्टे करेंगे, रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे आप वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक करेंगे जिसकी टाइमिंग है 7 से 12 बजे, और 5 बजे तक आपको रिटर्न आना ही पड़ता है। और वैली ऑफ फ्लावर बहुत वाइड एरिया में फैली हुई है, जैसा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा। पीछे ये टिपरा ग्लेशियर है और यहीं से ही पुष्पवती रिवर भी निकलती है, जिसका रिवर बेड है, वहाँ तक लोग जाते हैं। ये तो हो गया यहाँ पहुँचने का। दूसरा अगर हम बात कर लें कौन सा टाइम बेस्ट है यहाँ पे आने के लिए, सबसे बेस्ट सीज़न जो है यहाँ पे आने के लिए, एक्चुअली जो वैली ऑफ फ्लावर है वो जून में स्टार्ट होता है और अक्टूबर मिड तक ओपन रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो ये रेनी सीज़न में ही सबसे ज़्यादा फ्लावर ब्लूम करते हैं, तो रेनी सीज़न ही बेस्ट है। और उसमें से भी सबसे बेस्ट टाइम जुलाई और अगस्त का है। अगर आप जुलाई अगस्त में आएंगे तो बहुत डिफरेंट वैरायटी के आप फ्लावर जो हैं आपको खिले हुए मिलेंगे और बहुत ही यूनिक व्यू दिखेगा वैली का, जैसे आप देख रहे हैं। अभी हम अगस्त में आए हैं तो बहुत डिफरेंट है। और इस साइड भी आप देखेंगे तो पूरा ये व्यू कितना प्यारा व्यू है, और पूरे मतलब वैली में फ्लावर ही फ्लावर चारों साइड खिले हुए हैं और वाटरफॉल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका खर्चा कितना आएगा। आपका खर्चा बजट में भी हो सकता है। अगर टूर वगैरह गाइड के थ्रू आ रहे हैं तो नॉर्मली ऋषिकेश से जो चार्जेस करते हैं वो 10,000 के करीब करते हैं, जिसमें 6 डे और 5 नाइट के रहते हैं। जिसमें आपको फर्स्ट डे ऋषिकेश से आप आएंगे जोशीमठ वगैरह, जोशीमठ से फिर नेक्स्ट डे आप ट्रैक करके घघरिया से नेक्स्ट डे जो होता है अपना वैली ऑफ फ्लावर, फिर वापस जाएंगे घघरिया से फिर आप हेमकुंड साहब, फिर घघरिया से नीचे जोशीमठ, और फिर ऐसे मतलब ट्रैक रहता है। तो इसमें 10,000 के करीब वो है। अगर आप भाई खुद से आएंगे तो आपका खर्चा काफ़ी कम रहेगा, बजट ट्रिप अगर करना चाहते हैं तो उसका मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं रहने का क्या क्या है यहाँ पे। आपको रहने के जो यहाँ पे घघरिया, अगर मैं मेन घघरिया की बात करूँ, यहाँ पे जो होटल हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और फुल रहते हैं ऑलमोस्ट। तो आप जब भी आएँ एडवांस बुकिंग करा के आएँ, और अगर आपको नहीं मिलता तो आप गुरुद्वारा साहब जो है उसमें भी रह सकते हैं। और प्लस जो चार्जेज़ हैं यहाँ पे रूम पे 1,000-1,500 से स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत लग्जरी होटल नहीं है पर नॉर्मल होटल हैं, आपको मिल जाता है। ढाबे वगैरह हैं, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और आप एक चीज़ और, गोविंद घाट से आप गगरिया तक हेलीकॉप्टर भी चलते हैं, तो वहाँ से आप बाई हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। और सब यहाँ से हेमकुंड साहब के लिए जो ट्रैक है गगरिया से, वो तो आप पैदल या घोड़े पे ट्रैवल करके जा सकते हैं, पर जो वैली ऑफ फ्लावर का है वहाँ पे आपको ओनली ट्रैक करके ही आना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई और धरती पे जो कहते हैं स्वर्ग है ना, ये जगह आप देख के आपको एहसास भी होएगा, इतनी खूबसूरत प्यारी जगह है। तो एक इसको कहते हैं, और इसको जो है इस वैली ऑफ फ्लावर को इंद्रदेव का बगीचा भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप के फ्लावर वगैरह है, तो वो चीज़ भी हैं। और बहुत सारी हर्ब्स वगैरह, प्लांट वगैरह भी हैं जो मेडिकल में यूज़ होती हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ये वैली ऑफ फ्लावर को 2005 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो ये अभी हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बैठे हुए हैं। और 1982 में नेशनल वैली ऑफ फ्लावर इसको घोषित किया गया था। और ये जो रेंज है ये नंदा देवी पीक फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर। मेरे पीछे चेक पोस्ट है। वैली ऑफ फ्लावर को ट्रैक पूरा करके वैली ऑफ फ्लावर घूम के हम वापस आ गए हैं, और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, और उतरने में हमें 1.5 घंटे का टाइम लगा है। पूरा वैली ऑफ फ्लावर बहुत अच्छा बना रखे हैं। हम सुबह करीब 7 बजे गए थे, 2 घंटे हमें चढ़ने में लगे 1.5 से 2, और बाकी वहाँ घूमे और वहाँ से आ गए हैं अभी। और यहाँ से अब हम निकलेंगे गगारिया से गोविंद घाट के लिए, गगरिया मार्केट। इन आफ्टरनून